आज मैं आपको एक ऐसी चुड़ैल के बारे में बताने वाला हूँ जिसने एक पूरे गांव को बर्बाद कर दिया था। इस गांव में रहने वाली जितनी भी लड़कियां थी, ये उन लड़कियों की जवानी चुरा लिया करती थी और कहा जाता है कि लड़कियों के खून को पी लिया करती थी। धीरे धीरे इसने गांव की हर एक लड़की को बर्बाद कर दिया और समय बीतता गया, पूरा गांव बर्बाद हो गया था। लेकिन ये जो चुड़ैल कैसे बनी, कहाँ से स्टार्टिंग हुई, इस पूरी कहानी को आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। एक लड़की है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है और एक लड़का है बहुत खूबसूरत है, और इस लड़के के पीछे बहुत सारी लड़कियां दीवानी पड़ी होती हैं। लेकिन ये जो लड़की है, क्योंकि कम खूबसूरत है इसलिए लोग इससे कम बातें करते हैं। लेकिन एक बार की बात है, कोई एक फंक्शन था जहां पर ये लड़की और ये लड़का, जिनका मैं नाम आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि रियल स्टोरी है, मैं नाम अपने हिसाब से एक्सपेक्ट कर लीजिए। एक लड़की है, लड़का है, दोनों एक समारोह में मिलते हैं। लड़की को लड़के की अदाएं पसंद आ जाती हैं, बात करने का तरीका, लहजा, जिस तरीके से उसने बात किया, ये लड़की उसके प्यार में पागल हो जाती है। और पहली ही बार मिलकर उसको इतना अच्छा लगा लड़के के साथ, इसने उसी रात, जिस दिन पार्टी थी इसके घर में, लड़के को प्रपोज कर दिया कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ धीरे धीरे। तो लड़के ने बोला शायद मजाक कर रही है, हो सकता है पहली बार मिली हो, दोस्ती का सीन है ऐसा। नॉर्मली लिया लड़के ने, कोई बड़ी डील नहीं। लेकिन लड़की का जो प्यार का खुमार था कुछ ज़्यादा ही था। लड़की ने इस लड़के के बारे में पता किया तो पता चला कि ये इनके ही रिलेशन में कोई एक लड़का है। संबंध नहीं होते, रिश्तेदार, वैसा वाला से। तो ये उसके घर गई बातचीत के बहाने, कभी मिलने के बहाने, कभी किसी कारण के बहाने। लड़के से मिलती, बातें करती, उसको छूने की कोशिश करती, मतलब धीरे धीरे उसको पसंद आ गया था बहुत अच्छे से। एक बार की बात है, ऐसे ही शाम का शायद समय था, तो लड़की ने लड़के को बोला कि तुम मुझसे शादी कर लो क्योंकि मैं तो तुम्हें पसंद करती हूँ। तो लड़का बोला कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और मेरे और भी अपने अपने गोल हैं, कैरियर है। कुल मिला के वो बहाना कुछ भी तरीके से बना के इससे कटने की कोशिश करता था। लेकिन लड़की बात बात में शादी तक आ जाती थी। लड़की अपने घर में भी गई, अपने घर वालों को बोला कि मुझे शादी करना है। लड़की वालों ने भी इनके पापा से बातचीत करा कि लड़की से शादी करा लिया जाए, खानदान का सेम ही है, सेम कास्ट है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन लड़के को लड़की पसंद ही नहीं थी। लेकिन जो दोनों परिवार थे, वो दोनों परिवार एक दूसरे को एक्सेप्ट कर चुके थे। अब लड़का बहुत परेशान हो गया कि मुझे इस लड़की से शादी नहीं करना है। वो उसको जज करता था शक्ल से केवल। बहुत अच्छी थी, दिल की अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, प्यार करती थी, उसकी फैमिली की केयर करती थी, जो एक गुण होते हैं एक पत्नी के अंदर, सब कुछ उसके अंदर था। बस वो शक्ल से खूबसूरत नहीं थी। लड़के को चाहिए थी खूबसूरत लड़की, जिसके बारे में जब वो कहीं पर जाए तो उसको अच्छा महसूस हो समाज के बीच में। तो लड़के ने मना किया। लेकिन जब देखा लड़के ने कि बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, पूरे रिश्तेदार मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, घर वाले भी कह रहे हैं शादी कर लो, लड़की तो पागल ही हो चुकी है, तो उसने सोचा कि अब मुझे इस लड़की के साथ रहना तो नहीं है, एक काम करते हैं, लड़की को ख़त्म कर देते हैं। उसके दिमाग में गंदा आ गया। बहुत उसने कोशिश करा हटाने की, लेकिन लड़की हटी नहीं। ये जो लड़का था, इसके दिमाग में बस यही था कि मुझे इस लड़की को हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से ख़त्म कर देना है। तो ये जो लड़की को बोला कि अगर तुम अगली बार से मेरे पास आई तो मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कर दूंगा जिसके बाद तुम बताने के लायक नहीं बचोगी कुछ किसी समाज को। लड़की ने सुना और लड़की ने सोचा कि मुझे धमकी दे रहा है। लड़की इसके पीछे पड़ी रही, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये लग गया था कि लड़का जो है मेरे हाथ से निकल गया है। और लड़का अब क्या कर रहा है कि कहीं ये लड़की मेरे साथ ना आ जाए, तो लड़की को दिखाने की कोशिश करता है कि मैं किसी और लड़कियों के साथ हूँ। वो कभी किसी और लड़की के साथ होता, कभी किसी से अच्छे से बात करता, कुल मिला के उसको जलाने की कोशिश करता, या यूँ कहने की कि मैं कहीं और पर हूँ, तुम जाओ। उसकी वो रोती रहती, बिलखती रहती, लेकिन उसके पास लड़का नहीं जाता और लड़कियों से बहुत अच्छे से चिपक कर बातें करता, वो भी उसी के सामने। लड़की को बहुत बुरा लगता अंदर से। तो धीरे धीरे लड़की का आपाक होने लगा कि मेरा आदमी मुझसे दूर कैसे जा रहा है। ये लड़की इतना पागल हो गई थी उस लड़के के प्रति, उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। यहाँ तक कि उसने जादू, टोना, टोटका सब ट्राई करा, तंत्र मंत्र, तांत्रिकों के पास जाना, कुछ ऐसी बनवा लेना, ताबीज़ बनवा लेना, कुछ खिला देना, पिला देना, सब करने लगी, जिसकी वजह से उसका परिवार धीरे धीरे बर्बाद होने लगा लड़के का। और एक बार लड़के को पता चला कि लड़की मेरे परिवार के प्रति और मेरे लिए जादू, टोना, टोटका करती है। जब लड़के को ये बात पता चली, कैसे भी पता चली वो एक लंबी स्टोरी है, लेकिन जब लड़के को पता चला उसने ठान लिया कि अब इस लड़की के साथ रहना ही नहीं है। क्योंकि अगर ये लड़की इस ज़िंदगी में रही तो ये मेरे लिए और मेरे आने वाले परिवार में, अगर मैं किसी के साथ शादी करता हूँ उसके लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत खतरनाक साबित हो गई। तो उसने सोचा कि अब मुझे इस लड़की को हमेशा के लिए ख़त्म ही कर देना दुनिया से ही। अभी तक तो उसे सिर परेशान कर रहा था, अब उसको दुनिया से ख़त्म करने का प्लान सोचा। वो लड़की के पास गया और उससे बहुत प्यार से बोला कि चलो अच्छा ठीक है, तुम मुझसे प्यार करती हो तो मैं तुम्हें एक बार मौका देता हूँ,
और हम दोनों लोग साथ में रहेंगे। ऐसा करते हैं क्योंकि यहाँ पर आसपास घर परिवार रहता है तो कोई एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाता है, तो चलिए ऐसा करो हम दोनों लोग कहीं दूर चलते हैं एक लंबी यात्रा पर, और आपस में एक दूसरे को समझ भी लेंगे कि हम दोनों कैसे हैं। मैं तुम्हें समझ जाऊँगा जो शायद मैं नहीं समझ पा रहा। तो लड़की ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, वो तो प्यार में पागल थी, उसको तो मौका चाहिए था। चली गई, गाड़ी पर बैठती है और ये दोनों लोग चले जाते हैं एक लंबी यात्रा और एक लंबा जंगल, एक घनघोर काले ऐसे जंगल में। लड़की बोलती कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? तो बोला कहीं नहीं, हम लोग एक ऐसी जगह पर आए हैं जहाँ पर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैंने यहाँ पर एक होटल है उसको मैंने बुक कर दिया है, आराम से हम लोग बैठेंगे आज रात में और कल सुबह यहाँ से निकल के घर चलेंगे, शादी वादी करेंगे। ऐसा शादी का ढांढस देकर उसको लेकर आया था, लेकिन इसका जो दिमाग था वो होटल वालों के लोगों के साथ मिला हुआ था कि जैसे हम आएंगे कुछ तो हमें करना है। आता है होटल के बाहर गाड़ी खड़ी करता है और ये होटल घने जंगल में है जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं, और उस होटल के थोड़ी दूर पर एक गांव है बस। वहाँ से भी कोई इस होटल में कोई खास आता जाता नहीं था। ये होटल बस एक सरकार की तरफ से बनाया गया था कि वहाँ पर एक छावनी पड़ी थी कुछ समय पहले पुलिस वालों की जंगल के अंदर ही, तो उसीलिए वो होटल बन गया था कि जब भी कोई आएगा जाएगा तो वहाँ पर रहेगा। तो कोई ना कोई कभी कभी आता था जंगल में तो यहाँ पर रुकता था। ये वैसा ही होटल है, बहुत पुराना सा होटल है, अजीब सा। तो वहाँ पर एक कमरे में ये पहुँचता है लड़की को लेकर। अब ये असली रूप में अपने आता है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, तुम मेरे लिए जादू टोना टोटका करती हो, तुम ऐसा सब करती हो और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लिए आया हूँ या तुमसे मैं प्यार करता हूँ। तुम्हारी जैसियों पर तो मैं थूकता हूँ, तुम्हारी जैसी शक्ल, अरे अपनी शक्ल सुधार ले पहले, इतनी गंदी शक्ल, ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन है। बहुत गंदे तरीके से उसने बेइज्जत किया उसको, बेइज्जत करा, बहुत गंदा। इतनी गंदी बेइज्जती कि लड़की ने जीवन में कभी नहीं सुनी। वो रोने लगी, हाँ, और जलील इतने हो गई वो चिल्लाने लगी कि कोई बात नहीं, मतलब अब वो नहीं रहना चाहती इस लड़के के साथ, इतना गुस्सा हो गई। हाँ, अब लड़के के पास यही एक मौका था, उसने प्लान किया हुआ था और होटल का ही एक आदमी था, एक लंबा सा रॉड था, वो लेकर आया था। उसने लंबे से रॉड से इस लड़की का जो चेहरा था, जो बॉडी थी, उसको वहीं पर कूच कूच के फोड़ डाला था पूरा। मतलब ऐसा मारा था कि पूरी लड़की बर्बाद हो गई थी। लड़की चिल्लाती रही मत मारो मत मारो मत मारो, मुझे छोड़ दो। मारता रहा जब तक मर नहीं गई। और वहीं होटल के थोड़ी ही दूर पर गड्ढा खोदते हैं ये और होटल वाले, और उसको वहीं पर गाड़ देते हैं और ये अपनी गाड़ी उठा के चला जाता है। गांव में खबर बढ़ती, पता नहीं लड़की भाग गई, लड़की कहाँ है। लेकिन लड़की तो इस लड़के ने यहाँ पर दबा दी थी। जब ये लड़की मर गई, जब इसकी आत्मा निकली तो ये आत्मा ना चुड़ैल बन चुकी थी, क्योंकि चुड़ैल वो आत्माएं होती हैं जिनकी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती है, जिनको मारा जाता है और उनका अधूरा प्यार हो या अधूरी कोई बातें हो या रंजिश हो, अगर पूरी नहीं होती हैं तो अपने आप को इस ब्रह्मांड से नहीं लेकर जाती हैं और इसी दुनिया में विचरण करती रहती हैं। ऐसे ही वो चुड़ैल बन गई थी। बस वो उसको एक ही था दिमाग में, प्यार अभी भी था उसके अंदर अपने वाले के प्रति। बस उसके दिमाग में ये था कि इसको बहुत खूबसूरत लड़की चाहिए। इसने मुझे इसलिए मारा क्योंकि मैं खूबसूरत नहीं थी। वो चुड़ैल होकर भी रोया करती थी, कभी सिसकती रहती थी, कभी किसी कोने में होटल के, कभी कहीं पर। होटल के लोगों को आवाज़ सुनाई पड़ती, कोई रो रहा है, कोई तड़प रहा है। और जिसने इसको मारने में मदद करी थी लड़की को, इस चुड़ैल ने उन सबको मार के वहीं पर काट दिया था। इस लड़की के अंदर एक चीज़ थी कि मुझे खूबसूरत बनना है। इस होटल के थोड़ी सी दूर पर एक गांव है, उस गांव में बहुत लोग रहते हैं। गांव का जीवन यापन ऐसा है कि लोग खेती बाड़ी करते हैं, लकड़ियां काट के लाते हैं, घर में जीवन यापन करते हैं। जो सामान फसल बिकता है वो गांव से ले जाकर शहर में बेचते हैं। जो बीच में बैलगाड़ी वगैरह होती उसी से सामान आता जाता था, या पैदल यात्री चलते थे और उसी तरीके से अपने गाँव में आराम से खुशहाली से सब रहा करते थे। ये जो चुड़ैल थी, इसने एक बार देखा कि गांव से एक परिवार जा रहा है, वहाँ पर एक लड़की है जिसकी उम्र 17 से 18 साल की है, बड़ी ही खूबसूरत है। ये उस लड़की को पीछे से उठा लेती है और इसको मार देती है। और मारती ऐसा है कि पूरे शरीर को तहस नहस नहीं करती, सिर्फ उसके शरीर का खून पीती है ये। क्योंकि इस चुड़ैल के पास ऐसी शक्ति आ गई थी कि जब भी ये किसी जवान लड़की का खून पिएगी, ये अपनी जो आज की खूबसूरती है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। और समय के साथ अगर इसने ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा करा तो इसको कभी बुढ़ापा नहीं मिलेगा और ये हमेशा जवान रहेगी और इतनी खूबसूरत हो जाएगी जितनी शायद दुनिया में कोई ना हो। इसको अपने
प्यार को पाने के लिए अपने आप को इतना खूबसूरत बनाना था कि दुनिया की कोई भी लड़की अगर उस लड़के के सामने खड़ी हो जाए, यही उसके आगे खूबसूरत लगनी चाहिए। इसके दिमाग में रम गया था ये। चुड़ैल होने के बावजूद वो खूबसूरत दिख रही थी। ये है। और फिर ये जो चुड़ैल क्या करती है, उन्हीं रास्ते से गांव में जाती है। गांव में देखते ही बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन चुड़ैल के पास एक चीज़ होती है कि अगर उसको अपनी जवानी पाना है तो उसको एक ऐसी लड़की को मारना होता है जिसका अभी तक शादी नहीं हुआ है, कुंवारी लड़की। तो देखती है कि गांव में कई सारी सी लड़कियां हैं जो छोटी हैं, कुंवारी हैं। गांव जाती है, एक लड़की को उठाती है, जंगल की तरफ आती है, खून पीती है और उसके शरीर के साथ कुछ नहीं करती और मर जाती है और वहीं छोड़ देती है। समय के साथ गांव में 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 30 लड़कियां इसने उठा ली। और जंगल में कहीं ना कहीं पर लोगों को चलते हुए रास्ते में कोई ना कोई लड़की की लाश मिल जाती है। और जब कोई आदमी वहाँ पर जाकर देखता तो देखता क्या कि पूरे शरीर में हड्डी है, सब है, बस खून नहीं। सारे गाँव वाले हैरान कि मेरे गाँव में ऐसी कौन सी विपदा आ गई, ऐसा क्या हो गया। कई गाँव वाले तो ऐसे हो गए कि वहाँ पर एक बाबा रहते थे जिनकी पूजा नहीं करी थे। मतलब कुछ भगवान ऐसे होते हैं गांव में कि अगर आप उनकी सही समय पर पूजा नहीं करोगे तो उनका जो दुष्परिणाम आपके पूरे गांव को झेलना पड़ता है, श्राप जैसा बोला जाता है। गांव वालों को ऐसा ही लगा शायद वो बाबा जी जो हैं वो नाखुश हैं, तो मुझे उनको खुश करना पड़ेगा, वरना बाबा जी का प्रकोप ऐसे ही हमारे गांव के ऊपर रहेगा। गांव से थोड़ी दूर पर एक मंदिर है जहां पर भैरव बाबा जी का निवास है और वहीं पर उन बाबा की मतलब समाधि भी है, जिनको ये लोग मान रहे हैं कि इन्हीं की वजह से शायद गांव में ऐसा हो रहा है। ये बाबा जी को खुश करने के लिए उनकी पूजा अर्चना सब कुछ करते हैं। भैरव मंदिर जाना शुरू करते हैं, वहाँ मंदिर को सजा वजा देते हैं। लेकिन फिर भी देखा कि कुछ दिनों के बाद फिर एक लड़की गायब हो जाती है। तो गाँव वालों को ये तो लग गया था कि ये जो लड़कियाँ गायब हो रही हैं ये बाबा की वजह नहीं, शायद कोई और बात है। गाँव में एक ऐसे बाबा थे जो मतलब वहीं पर थे जिनकी उम्र 85 से 90 साल के आसपास की थी और ये एक ऐसे बाबा थे जिनको तंत्र मंत्रों के बारे में काफ़ी समझ थी। इन्होंने गांव के बाहर एक सफ़ेद जो चावल होता है इसको पीसकर और आटा मिलाकर कुछ मंत्र वंत्र से एक ऐसा सामग्री बनाया और गांव के कोने से लगाकर हर मतलब एक गोल गोल चक्र बना दिया कि गांव के अंदर अगर कोई भी आत्मा प्रवेश करती है इनको ये चीज़ पता चल जाएगी। रात का समय होता है और एक यही चुड़ैल है जब गाँव में प्रवेश करती है और जब ये वापस एक लड़की को लेकर चली जाती है तब ये बात बाबा को पता चल जाती है कि कोई एक चुड़ैल है जो हमारे गांव में आई है। ये बाबा सबको बुलाते हैं कि कोई है, कोई ऐसी आत्मा है, कोई ऐसी चुड़ैल है जो घर आती है किसी के और लड़की उठाकर लेकर चली जाती है। तो एक काम करो सबके सब, अपने घर जितने भी हैं सारे घरों को लीप पोत दो। लीप पोतना जानते हो? लीपना पोतना गाँव में ऐसा होता है, घर होते हैं गोबर से लिपाई करी जाती है ज़मीन की, जैसे घर में शहर में टाइल्स होता है उनको लीप देते हैं, उनका घर खूबसूरत हो जाता है। अच्छा, जब आप लीपते हो तो लीपने के कम से कम 2-3 घंटे तक वो सूखता नहीं है। अगर कोई वहाँ पर चलता है तो इंसान को पता चल जाता है कि यहाँ पर से कोई निकला है। तो लगभग गाँव के हर घरों में जिनके घर में लड़कियाँ हैं उनके घरों को पोत दिया गया कि आज रात में अगर आती है, जिसके घर में भी आएगी पता चल जाएगा। और उसी रात जितने भी गांव वाले थे जिनके घरों में लड़कियां नहीं थी, वो गांव वाले ये प्रोटेक्ट कर रहे थे कि अगर किसी की लड़की जाती हुई दिखाई पड़ती है तो हमें पता चल जाएगी, तो हम उस चुड़ैल को पकड़ लेंगे। सारे गांव वाले जिनके घर में लड़कियां नहीं वो पहरेदारी में खड़े हैं और जिनके घर में लड़कियां हैं वो घर में अपनी लड़कियों को सुरक्षित करे हैं और घर जितने भी हैं सब लीप पोत दिए गए हैं गोबर से। रात का समय होता है, वही 1, 2, 3 बजे का समय होता है। किसी के घर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, अरे मेरी लड़की लेके भाग रहा है, कोई मेरी लड़की लेकर भाग रहा है। किसी की हिम्मत नहीं हो रही लड़की को पकड़ ले। सारे के सारे गांव वाले देख रहे हैं कि लड़की को कोई लेकर जा रहा है और जो लेकर जा रहा है वो इतनी खतरनाक है कि देखते ही बच्चों की जितनी माएँ हैं उन्होंने बच्चों की आंखें बंद कर दी, क्योंकि इतना डरावना मंजर शायद किसी ने आज तक नहीं देखा था। लंबे लंबे से बाल, आंखें बाहर लटकी हुई एकदम, होठ एकदम कटे हुए, ऐसा लग रहा हो जैसे खून गिर रहा हो मुंह से। और लड़की को ऐसे दोनों हाथों में उठाए और उसके शरीर को ऐसे नाखून जो है शरीर में घुसोड़ के पिए जा रही थी खून, और सारा खून टप 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 नीचे टपक रहा है। सब लोग देख रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं जाके लड़की को बचा ले। और वो लड़की वहीं पर मर जाती है और ये चुड़ैल वहीं से गायब हो जाती है। बाबा को बुलाया जाता है कि ऐसा कुछ मंजर हुआ है। सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और भी गांव के कई सारे तांत्रिक बाबा को सबको बुलाया गया और सब लोगों ने विचार विमर्श करा कि अब करा जाए तो करा जाए, क्या करा जाए, क्योंकि ये इतनी खतरनाक चुड़ैल है जिसको रोकना शायद गांव वालों की बस की बात नहीं।
क्योंकि हर एक आदमी यहाँ पर तंत्र मंत्र विद्या नहीं जानता है, और जो जो जानते हैं उनके अंदर भी इतनी हिम्मत उस समय नहीं थी कि वो उसको रोक सके। तो दूसरे गांव से जो भी तांत्रिक मांत्रिक आए थे, सब लोगों ने विचार करा, चलो कोई बात नहीं है, एक बार तो हो गया, अगर अगली बार कुछ ऐसा होता है तब हम सब लोग मिलकर उस चुड़ैल को पकड़ लेंगे। अगले भी रात में ऐसा करा गया। जिनके घर में लड़कियां नहीं हैं उनके घर के लोग बाहर पहरेदारी करेंगे, और जिनके घर की लड़कियां हैं वो अपनी लड़की को सुरक्षित करेंगे। रात का समय 2-3 बजे का फिर ऐसे ही होता है। फिर गांव में किसी के घर से चिल्लाने का, अरे भैया पकड़ लिए जा रहे, लड़की लड़की लड़की। जैसे ही पकड़ के बाहर आए और जो भी तांत्रिक मांत्रिक थे सब बाहर आ गए तुरंत, और उन्होंने तंत्र मंत्र, पानी, सिंदूर सब फेंकना, भस्म फेंकना शुरू किया और चुड़ैल के ऊपर। हालांकि चुड़ैल अब यहाँ पर कमज़ोर हो चुकी थी, क्योंकि तंत्र मंत्र उसके पास इतने ज़्यादा उनके ऊपर हो रहे थे कि चुड़ैल वहाँ से भागने को ही अपना हथियार समझ रही थी। अन्यथा ये सारे तांत्रिक मांत्रिक उस चुड़ैल को पकड़कर कहीं पर बंद कर देते, या मार देते, या भस्म कर देते। लेकिन चुड़ैल जब भाग रही थी तो किसी एक बाबा ने कुछ उनके ऊपर ऐसा फेंका कि वहीं पर जम गई, और जाके उस चुड़ैल को उठाया और एक बोतल में बंद कर दिया। और इस बोतल को बंद करने के बाद सब लोगों ने एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत करी कि कुछ भी हो जाए इस बोतल को कभी तोड़ना नहीं है। और ये बोतल ले जाकर भैरव बाबा के जो मंदिर मैंने बताया उसी के जस्ट बगल में एक जगह है, वहाँ पर जाके गाड़ दी। और गाड़ी क्यों? क्योंकि अगर वो ना गाड़ते, ऐसे ही रख देते, तो वो जो बोतल की एनर्जी है वो फूट फूट के अपने आप को फोड़ लेती और ये फिर आत्मा आजाद हो जाती। सारे गाँव वालों को पता था कि कुछ भी हो जाए आपको इस बोतल के आसपास जाना नहीं है, और इस भैरव बाबा जी के मंदिर के पास जो जगह बनाई गई जहाँ पर चुड़ैल को दफनाया गया था वहाँ पर भी कोई नहीं जाएगा। अब कुछ दिनों के बाद गांव में ऐसी खबरें आना बंद हो गई कि कोई एक लड़की को उठाकर लेकर जा रहा है, कोई मारे दे रहा है, कोई काटे दे रहा है। सब लोग खुशहाली से जीवन गुजार रहे थे। समय गुजरता गया, सब कुछ बेहतर होने लगा, और कुछ सालों के बाद एक टूरिस्ट होते हैं कई सारे लोग, जिसमें 4-5 लोग हैं, और इनमें एक पति और पत्नी का जोड़ा होता है। ये लोग जंगल में आते हैं घूमने के लिए, और ये भी एक निवास स्थान बनाते हैं उसी होटल में। हालांकि इन सालों के बीच में क्योंकि उस होटल में कोई आता जाता नहीं था, तो उस होटल में कुछ खास चीज़ें थी नहीं कि बढ़िया कोई कमरा हो, बढ़िया कोई खाना बनाने वाला हो, या कोई स्टाफ हो, कोई ऐसा नहीं बचा था, क्योंकि धीरे धीरे सब खत्म हो चुका था। तो ऐसे ही नॉर्मल सा एकदम होटल था। तो ये जो टूरिस्ट वाले लोग आए थे, इन्होंने होटल में ही निवास लिया, और इस होटल में एक चौकीदार रहा करता था जो कि थोड़ा बूढ़ा सा था, वही 60-65 साल की शायद एज थी, जो कि रखवाली करता था इस होटल की। और वो भी थोड़ी ही दूर पर गांव के पास ही रहा करता था, और शाम के समय वो गांव चला जाता था और दिन में अपना यहाँ पर चौकीदारी करता था, और इस तरीके से वो जीवन गुजारता था। तो ये जो लोग आते हैं, तो चौकीदार जब मिलता है, मतलब बाबा मिलते हैं जब वो जो काम कर रहे हैं, तो उनसे बोलते हैं कि क्या इस होटल में रहने की कोई जगह है? वो बोलते ठीक है, हमारे पास है, 1-2 कमरे खाली, आप वहीं पर रह जाओ। तो पति पत्नी एक कमरे में आ जाते हैं, और जो 2-3 लोग और आए हुए थे, कैमरामैन वगैरह सब कुछ लेकर, वो किसी और कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं, 2 कमरों में ऐसा। तो बाबा बोलते हैं कि जब तक कि हम हैं यहाँ पर, अगर आपको कोई नीड हो तो आप हमें बताइए, लेकिन ध्यान रहे कि 10 बजे के बाद भूलकर भी इस होटल से बाहर मत जाइएगा, और बाहर अगर आप जाते हैं तो कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर भूत प्रेत चुड़ैलों का काफ़ी ज़्यादा आतंक है। क्योंकि ये जो टूरिस्ट आए थे, थोड़ा सा ज्ञानी साइंटिस्ट वाले लोग थे, कैमरा लिए सब एकदम हाई फाई। क्या बाबा बता रहे हो, फालतू वालतू बातें ना बताया करो, भूत प्रेत चुड़ैल कुछ नहीं होता है, सब खाली मात्र मनगढ़ंत है, सब कुछ नहीं है। आप बोले कोई बात नहीं, फिर जब नहीं है तो कोई बात नहीं। इसमें एक जो लड़की है वो थोड़ी चंचल है, उसको देखने का बड़ा शौक़ है, जानने का बड़ा शौक़ है, पूरे जंगल को एक्सप्लोर करती है। तो एक दिन की बात है, उसी में शायद अगले या दूसरे या तीसरे दिन की बात है, ये जंगल में जा रही होती है और एक टीले पर जाती है, और एक मंदिर पर, ये भैरव बाबा का जो मंदिर बताया था मैंने, इसी मंदिर पर जाती है, और वहाँ पर ये निरीक्षण करती है, सब कुछ फ़ोटो खींचती है। जहाँ पर जब ये कैमरा खींच रही थी फ़ोटो, तो इसको दिखा कि कोई एक ज़मीन है जो फुदक रही है, हिल रही है, जैसे नीचे से कोई धक्का मार रहा हो उसके ऊपर। तो उसको लगा हो सकता हो कि शायद यहाँ पर कुछ भूकंप आने वाला हो, तो इसने वो सब वीडियो रिकॉर्ड वगैरह कर लिया। ये वापस अपने होटल आती है, और वही 9 बजे का शायद समय होता है। सारे लोग, ये अपने पति और ये बाबा और सब लोग बैठकर, ठंडक का मौसम था, सब लोग बॉनफायर जलाते हैं, आग ताप रहे होते हैं वहीं पर। तो बैठे बैठे बातचीत करते हैं कि बाबा एक बात बताइए कि आप एक बार कह रहे थे यहाँ भूत प्रेत आत्माओं का आतंक है, ऐसा आपको लगता है क्या? ऐसा सच में होता है कि आप तो बाबा हैं, आपको तो शायद कहानी लग रही होगी, ऐसा होता नहीं, लेकिन फिर भी आप बैठे हैं, सब लोग मज़े ले ही रहे हैं, आप बताइए कि क्या कोई केस है यहाँ पर? तो लड़की से बातों बातों बोले कि मैं आज गई थी एक मंदिर में, और वहाँ पर एक ज़मीन थी, वो फुदक रही थी, देखना बाबा जल्दी ही 1-2 दिन के बाद शायद का वो भूकंप आ जाए। बाबा बोले कहाँ गई थी तुम? तो बोले कि एक मंदिर। बोले वहाँ क्यों गए? बोले बाबा
मतलब क्या है कि क्यों का क्या मैं जवाब दूँ, मुझे फ़ोटो खींचना था, मुझे जानना था कि कहाँ पर क्या है। मैं गई, बोले वहाँ पर जाना एक इंसान को या किसी भी इंसान को सख्त मना है, और अगर तुम वहाँ से होके आई हो तो अब कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा। बाबा ऐसे हड़बड़ाए और हड़बड़ाहट में अपनी वो लालटेन उठाई और वहाँ से उठ के भागने लगे। उन्होंने कुछ बताया नहीं कि आगे क्या है क्या नहीं है, कैसे क्या होगा, कुछ नहीं बताया। लड़की और लड़के और जो भी इनके पति सब आपस में मज़े ले रहे थे कि बाबा डर रहे हैं, बाबा पुराने ज़माने के हैं, ख्यालातों वाले हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता। सब हंसी ठिठोली करके चले जाते हैं अपने होटल में। सब लोग अपना बिस्तर वगैरह सही करते हैं और सो जाते हैं। सब तो सो रहे होते हैं, लेकिन लड़की के दिमाग में आ रहा होता है कि ये बाबा ऐसा बोले क्यों कि वह मंदिर मत जाना, और मंदिर गई हो तो सब बर्बाद हो जाएगा। ये बार बार इसके दिमाग में चल रहा था और ये बात इसको सोने नहीं दे रही थी। सुबह 5-6 शायद बजा हुआ था, इसके दिमाग में था एक बार मैं जाकर देखूंगी कि मंदिर में है क्या, मुझे यहाँ पर मतलब ऐसा कुछ है भी नहीं, बाबा को मैं दिखाऊंगी कि कुछ नहीं है, सब कोई आ जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जाती है, अकेले ही चली जाती है मंदिर के पास, भैरव बाबा के मंदिर के पास, जहाँ पर ये बोतल गाड़ी गई थी। वहाँ पर इस कैमरे में जहाँ से इसने वो वीडियो रिकॉर्ड करा था ना, वहाँ खुदाई करती है, और जब खुदाई करती है तो इसको वही बोतल मिलती है जो गाड़ी गई थी वर्षों पहले। और इस बोतल को देखती है कि बोतल रुक नहीं रही है, उछल रही है, उछल के बोतल टूट गई। और जब ये टूट गई, इसको अजीब सा लगा कि कोई हवा का झोंका जैसे इसकी तरफ अचानक से आया, और ऐसा अचानक से आया कि टीले के ऊपर मंदिर था और टीले के मंदिर के बगल में वो बोतल गाड़ी गई थी जहाँ पर ये थी, और हवा इतनी तेज़ थी कि लुढ़कती हुई टीले से नीचे चली आई। और इसको लगता है कि शायद कोई आंधी तूफान आ गया है और इसकी वजह से इसको भागना पड़ता है वहाँ से। और ये भागती भागती होटल में पहुँचती है, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है, क्योंकि पता नहीं कुछ इसके अंदर अब डर जैसा पैदा हो गया था। जिस चीज़ को बाबा ने बताया था, इस चीज़ को शायद उसने महसूस करा कि बोतल कभी कूदती नहीं है और कूद कर कभी टूटती नहीं है। ये चीज़ जब इसने देखा, इसके अंदर कुछ डर सा बैठा। रात का समय था, सब लोग सो रहे थे, ये अंदर से डरी सहमी सी थी, किसी को कुछ बताया नहीं, और ये भी बिस्तर पर सो गई। रात भर ये सो नहीं पाई। वही दृश्य याद आ रहा है कि कैसे आंधी आई थी, कैसे तूफान सा था, कैसे बोतल उछली थी, कैसे वो टूटी थी तो एकदम से हवा निकली थी। सुबह होती है, सुबह के बाद इसको महसूस होता है कि इसके साथ कुछ अजीब सा हो रहा है, कोई इसके साथ चल रहा हो जैसे। इसको ऐसा लगा कि कोई इसको पीछे से पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, जैसे इसके बालों को कोई पकड़ के खींचने की कोशिश कर रहा हो, कोई जैसे इसको सहला दे रहा हो ऐसे चेहरे वेहरे पर। इसको ऐसा महसूस होने लगा और ये बहुत सी डर सी गई थी। इसने डर के बाबा से पूछा, बाबा कुछ तो हो रहा है मेरे साथ। तो बाबा बोले क्या हुआ, क्या था? तो ये इसके पति और सारे फ्रेंड वगैरह सब लोग बैठ के बाबा के पास बैठते हैं और बाबा से सारी बात बताती है कि मैं गई थी मंदिर के पास और मंदिर के पास ये हुआ था, मुझे बोतल दिखी थी, मैंने खोदा था तो बोतल टूटी और फूटी और आंधी निकली, ऐसा हुआ। बाबा ने बोला तुमने गलत कर दिया, अब शायद मैं भी नहीं बचूंगा। शायद मैं क्या, इस गांव में रहने वाले कोई भी इंसान शायद ना बचेंगे। तुम लोगों को जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, वरना हो सकेगा तो कोई ना इंसान बचेगा यहाँ पर। तो सब लोग पूछते बाबा बताओ हुआ क्या था? आप तो बता नहीं रहे, सिर्फ पहेलियाँ बुझा रहे हैं कि हुआ क्या था। बाबा पूरी कहानी एक से लगाकर जब से वो गांव में केस होता था सब कुछ बताया है। अब ये लड़की डर गई थी अंदर से। धीरे धीरे बातें करते करते शाम हो जाती है और वही शाम का समय है और सब लोग अपने बिस्तरों में चले जाते हैं और ये अपने पति के साथ एक बिस्तर पर लेटी होती है। रात का समय वही 12 से 1 बजे या 2 बजे के आसपास होता है। पति की नींद खुलती है और आंखें खोलता है और देखता है आसपास मेरी पत्नी है ही नहीं। सोचा हो सकता है कि वॉशरूम गई हो, फिर सो जाता है। और नींद आज उसको बहुत ज़्यादा आ रही थी। जैसे ही थोड़ा सा उसको अजीब सा लगा कि कोई चिल्लाने की आवाज़ आ रही है और चिल्लाने ने किसी के बतलाने की आवाज़ आ रही है। इसने बोला कि कौन आया है? पत्नी से बोला कौन आया है, कौन है, किससे बतला रही हो, किससे बातें कर रही हो? देखा पत्नी है ही नहीं बगल में। फिर ये आधी नींद में था, ऐसे ही सो गया। इसके कान में आई आवाज़ कोई आ रही थी, 1 2 3 4 100 200 1000 2000 5000। ये सुन रहा था, ये हड़बड़ाया, ये क्या आवाज़ आ रही है? बोले कि तुम पत्नी से बोला तुम रात में गिनती गिन रही हो, हिसाब कर रही हो? अरे सुबह कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मत करो, सो जाओ अभी। फिर ये सो गया। बार बार इसको वही गिनतियाँ सुनाई पड़ रही है, 3000 3001 3002 3003। अब जब इसने आंखें खोल ली देखा पत्नी है ही नहीं। एकदम से उठ कर बैठा और इसकी नज़र इस कमरे के कोने में पहुंची।
इसको दिखाई पड़ा कि मेरी पत्नी वहाँ पर पड़ी हुई है और उस पड़ी हुई पत्नी के ऊपर एक और कोई बैठा है जो उसके बालों को निकाल रहा है, और जितनी बार वो बाल निकाल रही है उतनी बार गिनतियाँ गिन रही है। और जैसे उसने पलट के इसके पति को देखा, ये पति बेहोश हो गया वहीं पर उसकी इस दुर्दशा को देखकर कि वो थी कौन जिसको इसने देख लिया। ये वही मंजर था, ये वही चुड़ैल थी जिसके होंठ फटे हुए थे, आंखें बाहर लटक रही थी, पूरी स्किन लटकी हुई थी। और जब इसने उसको पलट कर देखा ये बेहोश हो गया। सुबह उठता है, ये जब भी इसको होश आता है, जब ये उठता है देखता है कि मेरी पत्नी वहीं पर पड़ी है और अभी भी वो महिला, वो चुड़ैल बाल निकाल रही है। ये हिम्मत करके दौड़ के अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता है और वो चुड़ैल वहाँ से उन बालों को लेकर भाग जाती है। इसने देखा कि इसकी पत्नी ख़त्म हो चुकी है और ये दौड़कर पूरे होटल में जितने भी इसके दोस्त थे सबको जगाने की कोशिश करता। सब लोग जग कर बाहर आते हैं, सब देखकर हैरान हो जाते हैं। पूरा कमरा खून से लथपथ, हर जगह पर निशान, पूरी पत्नी उसकी ख़त्म हो चुकी है, चिथड़े बिल्कुल शरीर के, ऐसा लग रहा है कि किसी ने खून निकाल के पी लिया हो। खून की जितनी बूंद होनी चाहिए शरीर में, एक बूंद भी नहीं। सब बहुत डरे हुए थे और चौकीदार थे नहीं, क्योंकि बाबा रात में चले जाते हैं, सुबह आते हैं और सब देखते हैं ऐसा ऐसा सीन है। और ये जो खबर है ये यहाँ से गांव में पहुँच जाती है। फिर से एक बार गांव के सारे लोग डर जाते हैं और फिर से वही मंजर शुरू होता है कि एक चुड़ैल आती है और गांव की एक लड़की को उठाती है और लेकर चली जाती है, उसका खून पीती है, उसका शरीर उसी जंगल में छोड़ देती है। सारे के सारे गांव वाले अब फिर से डर गए थे। सबने विचार किया कि अब कब तक डरेंगे और कब तक अपनी लड़कियों को मरवाते रहेंगे ऐसे ही। तो सबने विचार किया कि एक बार सब कोई मिलकर चलो चुड़ैल से सीधा बात करते हैं। सारे के सारे बाबा, लड़के, युवक, नौजवान, जितने भी लड़के बच्चे थे सब वहाँ मंदिर के पास जाते हैं और देखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सी लड़की वहाँ पर बैठी है। वहाँ के बाबा थे जो ये तो समझ गए थे ये खूबसूरत लड़की वही चुड़ैल है जो आज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बन गई है। ये उससे पूछते हैं कि तुम अपने असली रूप में आओ। वो नहीं आती है। इन्होंने वही तंत्र, टोटका, कुछ ऐसा था जैसे उसके ऊपर मारा, वो असली रूप में एकदम आ गई अपना। इतने में कुछ होते हैं ना जैसे लड़के नौजवान टाइप के, जिनके अंदर खून थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है, बोले मार दो इसको, चुड़ैल को मार दो, सबको मार रही, इसको मार दो। कोई ईंटा पत्थर उठाता है, कोई चुड़ैल पर मारता है, कोई डंडा उठाता है, चुड़ैल पर मारता है। चुड़ैल को दर्द होता है, चिल्लाती है। जब तक वो चिल्ला रही होती तब तक ठीक, लेकिन सामने से जब उसके अंदर भी गुस्सा आया, उसने अपना विकराल रूप दिखाया और जितने भी गाँव वाले थे सबको एक बार में तहस नहस कर दिया। और जितने लोग आए थे उसमें से एक भी इंसान नहीं बचा। और कहा जाता है उस गांव में सिर्फ अब महिलाएं बची थी, क्योंकि जितने भी पुरुष थे, पुरुषों से इस चुड़ैल की आपसी दुश्मनी थी। एक एक पुरुष को चुन चुन कर मार दिया था। और जितने भी पति, मतलब जो पति और ये टूरिस्ट में जो आदमी आए थे और जो बाबा आए थे, उस जंगल में रहने वाले जितने भी आदमी थे सबको ये मारती चली गई। गांव में कोई भी पुरुष नहीं बचा था, सिर्फ महिलाएं रह रही थी। और जितनी भी कुंवारी लड़कियां थी उनका खून चूसती थी, उनके बाल निकालती थी, उनके शरीर को यूं ही छोड़ देती थी। और ऐसा कहा जाता है कि उस जंगल में आज भी जब भी कोई जाता है उसमें जितने भी आदमी जाते हैं उन आदमी को मार दिया जाता है। और लड़की अगर कोई जाती है उसका खून चूस लिया जाता है, बाल निकाल लिए जाते हैं। और ये वही चुड़ैल कर रही होती है और ये आज भी चुड़ैल है, उस जंगल में आज भी ये कर्म कर रही है।